सुरेश राठी सिक्योरिटीज की तरफ से आज सोमवार 18 नवंबर के दिन आप सभी का स्वागत है। पिछले हफ्ते के कारोबार में दलाल स्ट्रीट पर झटके देखे गए, जिससे निफ्टी बुल्स के आत्मविश्वास को और भी ज्यादा नुकसान पहुंचा। इस पृष्ठभूमि के बीच निफ्टी इंट्राडे कारोबार में 200 डीएमए से नीचे फिसल गया। महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के कारण बुधवार 20 नवंबर को हमारे शेयर बाजार बंद रहेंगे। व्यापारी झारखंड में 20 नवंबर को होने वाले चुनावों को लेकर भी उत्साहित हैं। दोनों राज्यों के लिए वोटों की गिनती 23 नवंबर को होगी। चर्चित स्टॉक 1. एनटीपीसी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी एक आईपीओ लेकर आ रही है, जो इस मंगलवार 19 नवंबर को सब्सक्रिप्शन के लिए खुलेगा। आईपीओ गुरुवार 21 नवंबर को समाप्त होगा। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी 2024 का तीसरा सबसे बड़ा आईपीओ होगा, हुंडई मोटर इंडिया और स्विगी के बाद, जिसका इश्यू साइज 10,000 करोड़ रुपए होगा। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है, खासकर एक अन्य रिन्यूएबल एनर्जी से संबंधित आईपीओ वारी एनर्जीज की सफल लिस्टिंग के मद्देनजर। मार्केट ट्रेंड्स। वैश्विक संकेत नकारात्मक हैं। गुरुवार के सत्र में एफआईआई 1,850 करोड़ रुपए के शुद्ध विक्रेता रहे, जबकि डीआईआई ने 2,482 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे। सेंटिमेंट जोखिम भरे होने की संभावना है। दिन के लिए मार्केट ब्रेथ नकारात्मक होने की संभावना है। निफ्टी के टेक्निकल आंकड़े निचले उच्च निम्न पैटर्न का संकेत दे रहे हैं। एफ&ओ नवंबर महीने के आंकड़ों से पता चलता है कि निफ्टी के लिए ट्रेडिंग रेंज 23,000 से 24,500 जोन के बीच रहने की संभावना है। इंडिया VIX दर सूचकांक 14.77 के स्तर की ओर बढ़ गया है। निफ्टी PCR 28 नवंबर 1.01 के स्तर पर है। बैंक निफ्टी PCR 27 नवंबर 0.96 पर है। निफ्टी आउटलुक। मंदी हर जगह होने की संभावना है। निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में तकनीकी आंकड़े हमें क्या बताते हैं? निफ्टी CMP 23,533। निफ्टी पर सबसे बड़ा सपोर्ट केवल 23,167 अंक पर है। तत्काल हर्डल केवल 23,850 अंक पर है। दिन की रेंज 23,300 और 23,700 के बीच रहने की संभावना है। दिन के लिए आउटलुक न्यूट्रल नेगेटिव है। बैंक निफ्टी CMP 50,180। बैंक निफ्टी का सबसे बड़ा इंट्राडे सपोर्ट केवल 49,283 अंक पर देखा गया। बैंक निफ्टी का सबसे बड़ा रेजिस्टेंस अब 50,801 अंक पर है। बैंक निफ्टी का दिन का रेंज 49,000 और 50,500 के बीच रहने की संभावना है। दिन के लिए आउटलुक न्यूट्रल नेगेटिव है। इस सोमवार को दलाल स्ट्रीट के लिए लाल शुरुआत होने की संभावना है और हमें संदेह है कि निराशावाद बंद होने तक बना रहेगा। निम्नलिखित के मद्देनजर चिंता और घबराहट व्याप्त होने की संभावना है। 1. शुक्रवार के कारोबार में वॉल स्ट्रीट से कमजोर शुरुआत, जिसमें S&P 500 में 1.3% की गिरावट, डॉ में 305 अंकों की गिरावट और नैस्डैक में 2.2% की गिरावट। 2. फेडरल रिजर्व के अध्यक्ष जेरोम पॉवेल ने कहा है कि अर्थव्यवस्था की मजबूती, एक ठोस श्रम बाजार और लगातार इन्फ्लेशन के दबाव का हवाला देते हुए फेड दरों में कटौती करने की जल्दी में नहीं है। 3. चुनाव के बाद डोनाल्ड ट्रंप की जीत की रैली में तेजी नहीं आई। 4. अमेरिकी बॉन्ड यील्ड में बढ़ोतरी। 2 वर्षीय ट्रेजरी नोट पर यील्ड 4.367% तक थी। 10 वर्षीय यील्ड 472% तक थी। 5. भारत में WPI इन्फ्लेशन में तेजी। 6. कॉर्पोरेट इंडिया की दूसरी तिमाही की आय में निराशा के बारे में संदेह बढ़ा है। 7. विदेशी संस्थागत निवेशकों का रिकॉर्ड पलायन। 27 सितंबर को निफ्टी के 26,277 अंक के शिखर पर पहुंचने के बाद से एफआईआई ने दलाल स्ट्रीट से रिकॉर्ड 1.2 लाख करोड़ रुपए निकाले हैं। पिछले सप्ताह में एफआईआई ने 9,683 करोड़ रुपए की बिकवाली की। संक्षेप में, निफ्टी में और गिरावट की आशंका है, क्योंकि मंदड़ियां और गिरावट के लक्ष्य की तलाश में हैं।